दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 8 महीने जेल में रहने के बाद 14 तारीख को 3 बजे टोंक जेल से नरेश मीणा बाहर आने वाले हैं और इस दौरान टोंक में बड़ी रैली होने वाली थी। यानी कि इतनी भीड़ जमा होने वाली थी कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। टोंक में इतने लोग पहुंच जाते कि शायद वह स्थिति बिगड़ सकती है। और ऐसे में अब नरेश मीणा ने अपने समर्थकों को बड़ी अपील की है। पहले नरेश मीणा ने यह कहा था कि सोमवार को 3 बजे मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा और वहां से सीधा समरावता गांव की पावन भूमि को नमन करूंगा। यानी कि नरेश मीणा का सीधा प्लान है कि समरावता गांव में जाएंगे। जेल से निकलते ही सीधे नरेश मीणा समरावता गांव में पहुंचने वाले हैं और एक बार फिर से समरावता गांव के लोगों में जश्न का माहौल तो है ही। गांव के लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। वैसे तो पूरे राजस्थान में नरेश मीणा के जितने भी समर्थक हैं वो पटाखे फोड़ रहे हैं, यानी कि सावन में दिवाली बन रही है। लेकिन नरेश मीणा ने अपने समर्थकों से एक खास अपील की है। टोंक में पहुंचने के लिए नरेश मीणा ने अपने समर्थकों से कहा था और बड़ी संख्या में समर्थकों के पहुंचने की संभावना भी थी। लेकिन इसी बीच नरेश मीणा ने अभी हाल में अचानक से फैसला बदल लिया। नरेश मीणा ने एक और ट्वीट किया है और अपने समर्थकों को बताया है कि माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में मेरा सभी से करबद्ध निवेदन है कि आप सभी सोमवार को टोंक नहीं पधारे। यानी कि नरेश मीणा ने यह कहा है कि सभी समर्थकों को सोमवार को टोंक में नहीं आना है। हो सकता है कि प्रशासन की तरफ से नरेश मीणा को यह कहा गया हो कि टोंक में भीड़ जमा ना करें, क्योंकि नरेश मीणा के जेल से बाहर आने पर टोंक में बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में यूं कहे तो भीड़ जमा हो सकती है। और ऐसे में नरेश मीणा ने अपने समर्थकों से अपील की है। इसके साथ ही कहा है कि आगामी कार्य योजना से सभी को अवगत करवा दिया जाएगा। यानी कि नरेश मीणा के जेल से बाहर निकलते ही बहुत बड़ा जश्न होने वाला है, बहुत बड़ी रैली होने वाली है। और यह रैली कितनी होगी कोई अंदाजा नहीं लगा रहा, लाखों की संख्या में सभी बता रहे हैं। और नरेश मीणा ने कहा था कि मैं सीधे समरावता जाऊंगा, तो हो सकता है कि वो समरावता पहुंचे। लेकिन टोंक पहुंचने के लिए नरेश मीणा ने अपने समर्थकों से कहा था, लेकिन अब नरेश मीणा ने कहा है कि टोंक किसी को भी नहीं आना है। अब जो भी योजना होगी, जो भी रैली का प्लान होगा, जो भी कार्यक्रम होंगे, आगे नरेश मीणा खुद बताते रहेंगे। और अब भी नरेश मीणा के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से सारी पोस्टें की जा रही हैं। जैसे ही नरेश मीणा को जमानत मिली तो धन्यवाद बीसी पोस्ट से किया गया था, क्योंकि लगातार नरेश मीणा के जेल में जाने के बाद नरेश मीणा के बेटे ही इस ट्विटर हैंडल को संभाल रहे हैं। और नरेश मीणा से जिस तरीके से आदेश मिल रहा है वैसे वैसे सारा काम हो रहा है। और अब नरेश मीणा को चूंकि जमानत मिल चुकी है तो 14 तारीख को सोमवार को शाम को 3 बजे नरेश मीणा टोंक जेल से बाहर निकलने वाले हैं। लेकिन यह जो माहौल है वो देखने वाला होगा। लगातार 8 महीने जेल में रहे और नरेश मीणा के समर्थक बाहर संघर्ष कर रहे थे। नरेश मीणा के साथ में वो तमाम दिग्गज नेता भी दिख सकते हैं जो नरेश मीणा के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। प्रहलाद गुंजल का नाम सभी को पता है और हर कोई प्रहलाद गुंजल की तारीफ कर रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि 14 तारीख को 3 बजे नरेश मीणा जेल से बाहर निकलते हैं तो कितनी बड़ी भीड़ होने वाली है। हालांकि अभी नरेश मीणा ने सभी को टोंक पहुंचने से मना किया है। लेकिन जिस तरीके से नरेश मीणा की 8 महीने बाद रिहाई हुई है, लगातार जमानत रोकने की कोशिश की, नरेश मीणा को जेल में रखने की साजिशें की गई। लेकिन अब चूंकि नरेश मीणा जेल से बाहर आने वाले हैं, तो दोस्तों आपको क्या लगता है नरेश मीणा की इस रैली में कितनी भीड़ आने वाली है, कितने लोग पहुंचने वाले हैं? और नरेश मीणा के 8 महीने जेल में रहने के बाद नरेश मीणा की जो पॉपुलैरिटी थी उसमें कितना फर्क पड़ा है? दोस्तों आपको जो भी लगता हो कमेंट करके जरूर बताना और यह बताना कि नरेश मीणा की रैली में अब कितनी भीड़ जुटने वाली है।